सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहेगी। और हमारा बच्चा तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ इस पछतावे में रह जाएगा कि वो तुम्हें नहीं बचा सका। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा राधिका। मुझे तो इस बात का भी डर है कि दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए, कहीं उसका दिमागी संतुलन बिगड़ ना जाए। तुम्हें इस बीमारी का होना हमारे हाथ में नहीं था और इसको ठीक करना भी हमारे बस में नहीं है राधिका। पर क्या तुम इतनी खुदगर्ज बन जाओगी कि अपने मन के सुकून के लिए दो जिंदगियां बर्बाद करोगी सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए? तो अपने दिव्यम जी को गम में डाल दोगी। कुछ हो जाता ना राधिका तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ भी होगा राधिका तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? पर माँ जी हम क्या करें, आज नहीं तो कल हमारे शरीर की कमजोरी दिव्यम जी के सामने आ जाएगी। हम उनसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे छुपाएंगे? राधिका बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। हाँ राधिका, तुम्हें बिना दिव्यम को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहिए। इससे पहले दिव्यम इस फोटो की तरह टूट कर बिखर जाए तुम इस घर से चले जाओ राधिका। माँ जी अगर दिव्यम जी हमें ढूंढेंगे तो? हाँ हाँ राधिका बेटा, दिव्यम तुम्हें ढूंढेगा, जरूर ढूंढेगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद वो ये समझ जाएगा कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। वो हो सकता है तुमसे नाराज होगा, गुस्सा होगा, चिल्लाएगा तुम पर, तुमसे नफरत करने लगेगा, लेकिन देर सवेर ही सही वो शायद तुम्हारे बिना जीना सीख जाएगा। राधिका, हम अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला रहे हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, हमारे दिल की खुशियाँ उनसे मत छीन लो। राधिका बेटा, हमें गलत मत समझना, हम एक माँ है ना, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोच रहे। राधिका, तुम भी तो दिव्यम से प्यार करती हो ना, और प्यार का तो दूसरा नाम ही त्याग है। ठीक है राधिका, तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुमसे ये नहीं होगा तो हम अभी इस कांच के टुकड़े से अपनी नस काट करके अपनी जान दे देंगे। नहीं 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 माँ जी, हम अपने बच्चे को तर करके मरता हुआ नहीं देख सकते राधिका, नहीं देख सकते हम। थोड़ी क्या कर रही है? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे,
दिव्यम जी को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन प्लीज सिर्फ आज का दिन, आज की रात की सारी यादें, सारी खुशी हम समेट कर हमेशा हमेशा की दिव्यम जी की जिंदगी से चली जाए। ये इतना अंधेरा क्यों है? कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो पूरी दुनिया उसे देने में एक साथ जुट जाती है, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं हमें कोई भी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राधिका, आपने हमसे अपने दिल की बात तो कही थी, लेकिन आज हम आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी उसी दिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था। आपके साथ पहला डांस, आपका हमारी जान बचाना, अनजाने अनचाहे रिश्ते में होने के बावजूद आपका हमारी परवाह करना, हमारा ध्यान रखना धीरे धीरे आपको हमारे दिल में बसाता गया। लेकिन तब भी ना हमने कभी भी आपको भोलेनाथ से मांगने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम आपके लायक नहीं हैं। हमारा रिश्ता किस्मत की देन, आपकी पत्नी बनना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कभी भी हमने उस हक की कामना नहीं की, लेकिन लगता है कि भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि बिना मांगे मोती मिल जाए, मांगे मिले ना भीख। वैसे ही भोलेनाथ ने आपके प्यार की मोती को हमारी झोली में बिना मांगे ही डाल दिया। दुनिया की रीत है कि जब लोग प्यार से जुड़ते हैं तो मुसीबतों को पार करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अलग हुआ है। मुसीबतों ने हमारे प्यार को जन्म दिया। दिक्कतें पार करते करते कब हम एक दूसरे के साथी बन गए हमें पता ही नहीं चला। जिस प्यार की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, आपने उससे ज्यादा हमें प्यार दिया है दिव्यम जी।
दिव्यम बंसल, हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। I love you too, Radhika. तुम एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो, मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, सर उस तक पहुंच नहीं पा रहा, कोई इलाज नहीं। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की रात सारी खुशी आप समेट कर मुझे की जिंदगी से चली जाए। इंतजार का फल मीठा तो होता ही है, और तुमने इतना लंबा इंतजार करने के बाद जो अपने प्यार का इजहार किया है राधिका, उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से हम दोनों के बीच नजदीकियां सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी, कभी दूरियां नहीं होंगी। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहे। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहे। बताए राधिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो ये प्यारा सा पल बनाया है ना, मैं चाहता हूँ कि ये पल यहीं थम जाए। काश ये पल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता। हे राधिका, वादा करो
कितनी मुश्किलें आए, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। तुम एक बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, मतलब उस तक पहुंच नहीं पा रहा, कोई इलाज नहीं। सोच क्या रही हो राधिका? वादा करो। कि मौसम अचानक क्या खेल खेल रहा है? आज सुबह तूफान आ रहा था, दोपहर को मौसम बदल गया, अब फिर से तूफान आ रहा है। छोड़ो राधिका, चलो अंदर चलो। राधिका, जिस तरह तुमने अपने प्यार का इजहार किया है, तुमने मेरी रात क्या, मेरा साल क्या, पूरी की पूरी जिंदगी बना दी तुमने मेरी। हे भगवान, बस यूं ही मेहरबान रहना। आपकी मेहरबानी से मेरी पत्नी कम से कम मेरे करीब तो रहती है। वैसे आज का तूफान है तो बड़ा अजीब सा, मुझे भी डर लग रहा है। वो पता है ना, कई बार एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है दिव्यम जी, आप ज्यादा सोचिए मत, रात बहुत हो गई, आराम कर लीजिए। दिव्यम जी, लेकिन जब तक हमारी सांसें, हम तब तक आपकी दिल की धड़कनों को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे दिव्यम जी, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें जाना ही होगा। माँ जी से वादा जो किया है
हमें आपके साथ बिताए सारे पल और प्यार हमेशा याद रहेगा। तुम एक बहुत बड़ी बीमारी हो, मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, उस तक पहुंच नहीं पा, इसका कोई इलाज नहीं। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी। हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। मेरी असिस्टेंट शेफ भी आ गई। राधिका बेटा, भल्ले बनाने में मेरी मदद करोगी ना? हे भोलेनाथ, हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमें हमारी ज़रूरत हमारी इच्छा से ज़्यादा ही दिया है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे इस घर से जाने के बाद आप हमारे दिव्यम जी का ख्याल रखिएगा। राधिका, फाइनली
ये बला टली। माँ जी, आप दिव्यम जी का ध्यान रखिएगा। हमने ना अपने कमरे के ड्रॉअर में एक डायरी रखी हुई है। उसमें पापा जी की दवाइयों का समय, दादी का डाइट प्लान, कली भाभी की पसंद नापसंद का खाना और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने लिख दी हैं। आप बस सब संभाल लीजिएगा। राधिका बेटा, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तुम बस अपना ख्याल रख। अब कोई नीचे आ जाए और तुम्हें जाता हुआ देख ले घर से, इससे पहले तुम घर से चली जाओ। वैसे राधिका बेटा, तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाओगी? माँ जी, फिलहाल तो हम अपने मायके में ही जाकर रहेंगे। राधिका बेटा, अगर तुम अपने मायके जाकर के रहोगी तो दिव्यम तो तुम्हें वापस घर ले आएगा ना। और फिर अपने माँ बाप का भी तो सोचो, उन बेचारों पर क्या गुजरेगी जब वो हर एक दिन तुम्हें तिल तिल कर मरता हुआ देखेंगे। जवान बच्चे की अर्थी देखने से बड़ा बोझ एक माँ बाप के लिए इस जीवन में और कुछ नहीं होता है। लेकिन माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? तुम एक काम करो, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। और हमें लगता है ना कि तुम्हें किसी आश्रम में जाना चाहिए। अपने जीवन के इन आखिरी पलों में तुम्हें हर एक पल भगवान की शरण में बिताना चाहिए। राधिका बेटा, किसी ऐसे आश्रम में जाना जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। ये लो, रख लो। नहीं नहीं माँ जी, रख लो बेटा, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं माँ जी, हमारी बात। नहीं माँ जी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। तुम नहीं मानोगी ना? माँ जी, क्या कर रही हैं आप? माँ जी, हम आपको फोन करेंगे। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? राधिका बेटा, दिव्यम तुमको तुम्हारे फोन से ढूंढ लेता ना। और वैसे तुम्हें घर का नंबर तो याद ही होगा। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत लगे, कोई भी परेशानी हो, तो तुम हमें घर के नंबर पर फोन कर लेना। और फिर जब नया नंबर ले लेना तो हमें कॉल करके अपना नंबर दे देना। वैसे राधिका बेटा, हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस घर से जाओ, मगर क्या बताएं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम चाह कर भी तुम्हें रोक नहीं पा रहे। कितनी मुश्किलों के बाद तो हम दोनों का रिश्ता सुधरा था। हमें हमारी बेटी मिली थी और हम इस माँ बेटी के रिश्ते को दिल से जीना चाहते थे, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा।
राधिका, राधिका, राधिका। इतनी रात में राधिका कहाँ चली गई? शायद पानी लेने गई होगी। मौसम भी इतना खराब है, कहीं उसे डर ना लग रहा हो। एक काम करता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। माँ? माँ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? अब मुन्ना वो इतना आंधी तूफान आ गया ना बेटा, तो हम बस घर के खिड़की दरवाजे बंद करने आए थे। खैर माँ, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? दिखाई नहीं दे रही, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे कब से। नहीं मुन्ना, हो सकता है बाथरूम में होगी। चेक ही नहीं किया, हो सकता है। ठीक है। मुन्ना। हाँ माँ। थोड़ा सा पानी पी ले, बहुत घबराया हुआ सा लग रहा है। आप भी ना माँ। इसको पीकर दिव्यम गहरी नींद में सो जाएगा, फिर सीधा सुबह ही उठेगा। तब तक तो राधिका उसकी जिंदगी से जा चुकी होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही बंद कर देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? गुड नाइट माँ। गुड नाइट मुन्ना। I love you, दिव्यम जी। राधिका, राधिका कल रात को भी यहाँ पे नहीं थी, इस वक्त भी यहाँ पे नहीं है। मैं सोया कब? मैं तो राधिका को ढूंढने के लिए निकला था। राधिका, 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 तुम अंदर हो क्या? राधिका,
राधिका गई कहाँ पे? हम यहाँ हैं। कहाँ थी तुम? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। कल रात को कितना अजीब सपना देखा मैंने, पता है कि मुझे लगा तुम कहीं बहुत दूर चली गई हो। पर हम तो यही है ना, आपके सामने खड़े हैं। आप ये सब छोड़िए और आराम से बैठिए। ये लीजिए चाय पीजिए दीपक जी। क्या हुआ दीपक जी, कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? सुबह सुबह क्या हो गया है तुमको राधिका? कल रात को तो तुमने प्यार का इजहार किया और आज सुबह मेरा नाम तक याद नहीं है। और ये दूध वाली चाय में कब से पीने लगा सुबह सुबह? कॉफी पीता हूं ना। ये भी भूल गई तुम? क्या हो गया है राधिका तुम्हें? हाँ, सुबह सुबह मुन्ना के साथ मजाक मस्ती कर रही हो? अरे उसे ठीक से उठ तो जाने दो। और तुम कब से दिव्यम की पसंद नापसंद भूल गई? सॉरी मैडम जी। मैडम जी? मैडम जी तो तब बुलाना था ना राधिका, जब दिव्यम की याददाश्त गई थी। अभी तो तुम हमें माँ जी बुला सकती हो ना। क्या हो गया है तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ पता नहीं माँ, लगता है सुबह सुबह की चाय में शक्कर बहुत ज्यादा थी। ये सारी की सारी शक्कर सर पे चढ़ गई है इसके। हाँ राधिका, जाओ जाकर के ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, ताकि तुम्हारी ये जितनी भी मस्ती खुमारी और तुम्हारे दिमाग की जंग है ना, वो सब धुल के साफ हो जाए। मैं पहले फ्रेश हो गया। हाँ। हाँ माँ, आप चिंता मत किया करो, पहले से ठीक हूँ मैं। अब मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। अरे अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? कितना समय हो गया है? राधिका तो अब तक नाश्ता लगा दिया करती थी। माँ जी बस 2 मिनट, हम अभी नाश्ता लगा देते हैं। वो दरअसल राधिका की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो आराम कर रही है। गोलू जी, हमें तो कब से भूख लग रही है। कली तुम एक काम करो, जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है ना, तुम यहाँ बैठो, ये पानी पियो। कली ये सब क्या है? देवरानी जी, ला 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 ला। सबको गुड मॉर्निंग। ये क्या बेहुदा कपड़े पहने हैं तुमने? राधिका ये ड्रेस तुमने क्यों पहनी है? ये ड्रेस मैंने तुम्हें परिवार के सामने पहनने के लिए थोड़ी दी थी। क्यों? क्या दिक्कत है इन कपड़ों में जो हम नीचे पहन के नहीं आ सकते? इतने अच्छे तो हैं। देखिए। राधिका कैसी बातें कर रही हो तुम हमेशा से घर पे साड़ी पहनकर घूमती हो, अब अचानक से ऐसे कपड़े पहनोगी तो अजीब नहीं लगेगा? सॉरी, पर हमको कोई ढंग की साड़ी नहीं मिली पहनने के लिए, और वैसे भी आज मंगलवार है, आज के दिन हम सिर्फ सफेद कपड़े पहनते, इसलिए हमने ये पहन लिया। राधिका तुम कब से दिन के हिसाब से कपड़े पहनने लगी? मुन्ना, दरअसल वो पंडित जी ने राधिका को मंगलवार के दिन सफेद कपड़े पहनने के लिए कहा था, तो हमने इसे सलाह दी थी कि सफेद साड़ी पहनो, ये गाउन नहीं। तो सुजाता, तुमने तो नहीं पहने सफेद कपड़े, राधिका से क्यों कहा? पंडित जी ने इसे कहा था। राधिका खड़ी क्यों हो? कुछ तो लाज शर्म रखो। तुम्हारे ताऊ ससुर जी सब सामने खड़े हैं। जाओ जाके कपड़े बदल के आओ।
हम जाकर देवरानी जी को कपड़े बदलवा कर लाते हैं। देवरानी जी चलिए। अरे पर चलिए जल्दी चलिए। दिव्यम, राधिका की तबीयत ठीक तो है ना? ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है आज? चलिए आप हमारे साथ चलिए। देवरानी जी आइए। रुकिए, चलिए आप छोड़िए हमें। कहाँ ले जा रही हो? ये सब क्या है? देवरानी जी आपको तो शत शत न मने हमरा। अरे वाह, खुश रहो, फूलो फलो। देवरानी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने किसी कोई बाबा की बूटी तो नहीं पी ली है जो आपकी एकदम से ऐसे काया ही पलट हो गई? हम कुछ समझे नहीं, क्या बोल रही हैं आप? देवरानी जी ऐसे कपड़े पहनने की हिम्मत तो आज तक हमने अकेले में नहीं की, और आप एक ही सबके सामने पहनकर आ गई। ऊपर से आपके रंग ढंग, आपका अंदाज, सब कुछ एकदम बदला बदला लग रहा है। ऊपर से आपका मेकअप भी कुछ तो अलग है। ये फाउंडेशन भी कुछ अच्छा सा, कुछ अलग सा लग रहा है। दिखाइए हमें। देवरानी जी आपको ये चोट कैसे लगी? चोट नहीं तो वो ये ब्लश है, ब्लश लाली है। ये देखिए, ये इधर है ना, ऐसा है। नहीं देवरानी जी, कोई ब्लश नहीं है, ये चोट ही है। आप हमें दिखाइए। अरे नहीं चोट नहीं है। आप ये पकड़िए, हमें कपड़े चेंज करने जाना है। दिव्यम जी नाराज हो जाएंगे। दीपक जी, अब दिव्यम जी ये सब क्या है? राधिका, क्या हो गया तुमको? सुबह से तुम मेरा नाम गलत ले रही हो। कौन है ये दीपक? मुझे जेलस फील हो रहा है, समझ रही हो तुम? वो अरे नीचे मंदिर में दीपक जलाना है ना, इसलिए बार बार वो नाम आ रहा है। पर आप ये सब कर क्या रहे हैं? मैं अलमारी में ये सब सही से लगा रहा हूँ ताकि तुम ऐसे कपड़े पहनकर नीचे ना जाओ। पर मुझे लगा आपको ये कपड़े अच्छे लगेंगे, इसलिए हम पहनकर नीचे आए थे। राधिका, पति पत्नी की बात उनके कमरे में उनके बीच तक रहे, यही अच्छा होता है। ये जॉइंट फैमिली है, तुम उसमें ऐसे कपड़े पहनकर नीचे नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसे ड्रेसेस पहननी है तो तुम कमरे में पहनो, मैं जब साथ में हूँ तब पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पहनने हैं पहनो। हुआ क्या है राधिका को? इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? खैर, ये बाकी सब साड़ियाँ तुम रख दो अंदर, ठीक है? मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। और हाँ, ये लो, ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे नंबर लिखा हुआ है। कूलर वाले को कॉल करके उसको बुला लो। ताऊजी और दादी को उनके कमरे में एसी नहीं पसंद है, तो तुम अच्छे से कूलर लगवा लेना, लेकिन ध्यान रखना ये ठंडा करे अच्छे से। और तुम्हें अगर समझ ना आए तो गोलू भैया को बुला लेना, तो ये काम ढंग से हो जाना चाहिए। श्योर कर लोगी ना? दीपक, भैया एक काम करो, ऊपर कमरे में से ना कूलर के दरवाजे ले आओ और खस को यहीं पर लगाना, वरना पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। जी मैडम। तो एक कमरा इस तरफ है और दूसरा वाला इस तरफ, ठीक है? जी। अब जब तक ये काम हो रहा है, हम आराम से गाने सुन लेते हैं। तुम ठीक हो? हाँ गुल्लू जी, हम ठीक है। क्या कर रहे हो भैया? आपको दिखाई नहीं देता? आप कैसे आ रहे थे? अबे हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? क्या भाई, ध्यान कहाँ है आपका? अगर मेरी पत्नी को लग जाती, उसे कुछ हो जाता तो? भैया जी माफ कीजिएगा, वो गलती से हाथ से फिसल गया बस। और वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो राधिका को मैसेज किया था कि आपको थोड़ी देर बाद बुलाए। हमें जो टाइम दिया गया था आने के लिए, हम उसी टाइम पे आए।
लेकिन हमें किसी ने नहीं कहा था देर से आने के लिए। अच्छा, और ये राधिका कहाँ है? हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो सकता अपने कमरे में हो, हम वहीं जाके देखते हैं। हाँ, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये सब उठाओ, साफ करो ये सब। चलो आओ। राधिका, राधिका, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, दरवाजा खोलो। राधिका। माँ जी, क्या क्या हुआ? राधिका को क्या हुआ है? दरवाजा भी नहीं खोल रही। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, आप आइए। देखो राधिका, राधिका दरवाजा खोलो। राधिका, एक मिनट। बहरी हो गई हो क्या? या तुम खुद को घर की महारानी समझने लगी हो? माँ जी कब से आवाज दे रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सॉरी माँ जी, सॉरी दादी जी। आज सुबह से अजीब बर्ताव कर रही हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक है। हम बस गाने सुन रहे थे, सॉरी। अभी अभी हम मंदिर से आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा है घर की बहू के हाथों से घर के हर कोने में दिए जलवाओ, इससे खुशहाली आती है। अब तुम नीचे जाओ, दिए लगाओ। जी। इस पुरानी घास को बाहर रख देते हैं क्योंकि इसमें से बदबू बहुत आ रही है। इससे तो पूरा घर महक जाएगा। फिर वापस आके बाकी के पल्लों में नई घास लगा देंगे। दैया रे दैया, पूरे घर में कचरा फैला दिया भैया ने। मैंने इनसे कहा था कि कचरा मत फैलाइएगा। काम करते जल्दी से दिए लगा देते, फिर सफाई कर देंगे, ना चिल्लाने लग जाएंगे सब हम पे। हेलो, आग! आग! माँ, पापा, आग लगी, आग! पापा, आग कैसे लग गई? पापा संभल। पापा। ये आग कैसे लग गई? मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता हूँ। पापा, पानी लाइए, कुछ तो करिए। मुन्ना के पापा, भाई साहब जल्दी पानी लाइए। मुन्ना के पापा, भाई साहब जल्दी आइए। मुन्ना, जल्दी जल्दी पानी डालिए, यहाँ पे देखिए आग लग गई है। भाई साहब इधर भी।
पीछे आराम से आराम से कैमरा पर ये घर में आग लगी कैसे? हमें लगता है इन दियों की वजह से आग लगी है। मैंने राधिका को कहा था कि पूरे घर के कोनों में दिए लगा दो। वो हमारा फोन आ गया था तो हम बस फोन पे बात करने के लिए चले गए थे। अरे ये क्या कर रही हो तुम राधिका? इतना भी क्या जरूरी फोन था तुम्हारा? ये देखो क्या हो गया यहाँ पे। और ऐसे कैसे दिए रख के गई थी कि सारे के सारे नीचे गिर गए? पापा जी हम तो सही से दिए रख के गए थे। ये पक्का ना कूलर वाले की गलती है, उसकी वजह से आग लगी होगी। हमने कुछ नहीं किया है। अरे क्यों क्यों राधिका, वो कूलर वाला अपने काम का नुकसान करेगा? उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तुम्हारा था राधिका। तुम दिए छोड़ के गई क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी फोन था जो तुम नहीं उठाती तो हार्ट टूट पड़ता? तुम्हारी ये लापरवाही है ना राधिका, पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, दादी को अस्थमा है, उनकी तबीयत खराब हो जाती तो। और अगर इस धुएं की वजह से कली या कली के बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे अगर तुम्हारा जरूरी फोन आ ही गया था तो दिए की थाल को मंदिर में रख करके चली जाती। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने फोन उठा लिया। अगली बार से हमारी मम्मी का फोन आ गया तो नहीं करेंगे बात। खुश हैं आप लोग। ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो राधिका, नाटक मत करो। किसी ने ये नहीं कहा कि फोन मत उठाओ, जो फोन उठाना है, जिसका फोन उठाना उठाओ, लेकिन ध्यान रखो ना क्या कर रही हो तुम। अब रोने से तुम्हारी गलती सुधर नहीं जाएगी राधिका। बस इतना कहूंगा कि आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। जी पापा जी। इस राधिका को हो क्या गया है? अरे भैया आप यहाँ। तुम्हें हमने राधिका का काम खत्म करने के लिए बुलाया था और तुम हो कि हमारा ही घर खत्म करने पर तुली। कान खोल करके सुनो, जिस काम के लिए बुलाया है ना उसे अच्छे से करो, वरना दूध में पड़ी मक्खी की तरह कब तुम्हें निकाल कर फेंक देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझी? मैडम जी लेकिन हमने वैसे ही तो किया जैसा आपने हमें करने को कहा था। आपने तो कहा था कि घर वालों को नाराज कर दो, तो आग लगी तो अच्छा हुआ ना, घर वाले नाराज हो गया। हमारा गला क्यों पकड़ रही है फिर? अरे बड़ी भैया हमारे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? काम बिगाड़ने में और काम को खत्म करने में फर्क होता है। और तुम हो कि हमारे घर का काम खत्म करने पर तुली हो। ये मत भूलो कि किन हालातों से निकाल करके हम तुम्हें अपने घर में लेकर आए हैं।
सुजाता, जी माँ। राधिका कहाँ है? हमारे सामने किचन में चाय बना रही है। राधिका घर में है, ये राधिका की हम शक्लें है। सुजाता, राधिका को घर से निकालने का एक बहुत अच्छा प्लान मिला है। हमने राधिका को बेहोशी की सुई लगा दी है। अब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए पास के क्लिनिक जाएगी। वहाँ हमने पहले से ही सारा बंदोबस्त करके रखा है। हमारी एक दोस्त को दिल की बीमारी है, तो जब राधिका अपना ब्लड टेस्ट कराएगी तो हम उसकी रिपोर्ट अपनी दोस्त की रिपोर्ट से बदल के डॉक्टर को भेज देंगे। ये पैसे रखो और हमारा एक काम करो। तुम्हारे इस क्लिनिक में राधिका बंसल नाम की एक मरीज आई है, उसकी रिपोर्ट इस रिपोर्ट से बदल दो और इसे डॉक्टर के पास भेज दो। हो जाएगा। हाँ माँ, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। राधिका का चेकअप दूसरी जगह करवा दिया है। हमने भी अपना काम कर दिया है। इस बार भी राधिका के पास असली नहीं, नकली रिपोर्ट ही जाएगी। रिपोर्ट आ गई। ये तो पिछली वाली रिपोर्ट जैसी है। ये राधिका बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। सुनो, अरे सुनो, जैसा हमने कहा है ना, ठीक वैसा ही करना, ठीक है? तभी काम के पूरे पैसे मिलेंगे। और अब ये राधिका की फोटो, ठीक इसके जैसे तैयार हो जाना। समझ में आया? हाँ। चलो आप जल्दी चलो हमारे साथ, चलो चलो। अब हमारा काम पूरे ध्यान से करना, हमारे काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? हाँ, जी मैडम जी, हम ध्यान रखेंगे। अभी हमारा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दुख रहा है। ये राधिका कहाँ चली गई? पूरे कायदे से, ढंग से, घर वालों के दिलों में अपने लिए। हमारा मतलब है कि राधिका के लिए नफरत पैदा करो। और ये मत भूलना कि तुम किस काम के लिए इस घर में आई हो। दिव्यम को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि राधिका उसे छोड़कर जा चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बेटा फिर से पागलों की तरह उस राधिका को ढूंढ कर घर में वापस ले आएगा। क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो दिव्यम के दिल में इतनी नफरत पैदा करनी है, इतनी नफरत पैदा करनी है कि वो तुम्हें, मतलब कि राधिका को, हमारे घर से धक्के मार कर निकाल दे। माँ? माँ, क्या हुआ आपके हाथ को? ना भारी कुछ खास नहीं, वो माँ जी ने राधिका को घर के हर कोने में दिए लगाने को कहा था ना, पर इसने तो दिए की जगह आग ही लगा दी। हमें लगा इससे कोई लापरवाही ना हो जाए, तो हम दिए लगाने में राधिका की मदद कर रहे थे। बस वही दिए लगाते वक्त पता नहीं दिए से चटका लग गया थोड़ा सा। ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन अगर चोट लगी है तो उस पर फूंक कौन मारता है? तुम भी कमाल हो राधिका,
फूंक मार के आज तक कौन सी चोट ठीक हुई है? जाओ दवाई के डब्बे से वो क्रीम लगाओ जो जलन पे लगाई जाती है। दवाई का डब्बा अब ये कहाँ रखा हुआ है? राधिका, तुम्हें ये नहीं पता कि दवाई का डब्बा कहाँ पे रखा हुआ है? अब जी वो दरअसल हमें ना याद नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, आप ही जाकर ले आइए। सीरियसली राधिका, ये बहाना दे रही हो तुम? दवाई का डब्बा वहीं पड़ा होगा ना जहाँ पे वो सालों से रखा जाता है। मुन्ना कोई बात नहीं, सही तो कह रही है ये, उसे नहीं मिलेगा दवाई का डब्बा, क्योंकि दवाई का डब्बा तो हमारे कमरे में रखा हुआ है। हाँ, वो इसे पता नहीं है ना। राधिका बेटा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो और वहीं पर चलकर हमें दवा लगा देना, ठीक है? जी माँ जी। चलो मैं लगा देता हूँ ना माँ। मुन्ना कोई बात नहीं बेटा, राधिका है ना, राधिका लगा देगी। अच्छा मुन्ना तो एक काम कर दे, घर के जिस हिस्से में आग लग गई है जरा वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करवा दे, वरना कोई और अच्छे से साफ सफाई नहीं करवाएगा। मैं करवा दूंगा माँ। अच्छा बेटा। चलिए माँ जी। राधिका इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? एक तो इसकी लापरवाही की वजह से इतना नुकसान हो गया। मुझे लगता है ये घर के कामों में इतनी उलझी हुई है बेचारी कि इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करते फिर इसे एक अच्छी सी रोमांटिक डेट पे ले जाओ, डिनर पे, तो ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, इसे अच्छा भी लगेगा। ये लो अपने काम की कीमत। ये तो 500 है, लेकिन एडवांस की बात तो 5000 की हुई थी ना मैडम जी। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें ये 500 भी दे रहे हैं, वरना तुमने जो काम किया है ना, हमारे घर में आग लगाई है, इसके बाद 500 देना तो दूर, उल्टा हम तुमसे हमारे नुकसान की भरपाई करवाते हैं। ज्यादा पैसे कमाने हैं ना तुम्हें? रुको यहीं पर। ये लो। ये सब क्या है मैडम जी? ये राधिका की जन्म कुंडली है, इसमें राधिका और हम सब घर वालों के सारे डिटेल्स हैं। इसे अच्छे से याद कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पति के नाम की तरह बाकी सबकी भी डिटेल्स भूल जाओ, ठीक है? अच्छे से याद कर लेना और उसके बाद जाकर के खाना बना लेना। मैडम जी पर हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। खाना बनाना राधिका की ताकत थी, अब उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी बनेगी। फिर दिव्यम और घर वालों का प्यार उसके लिए और कम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जैसा भी खाना बनाना आता है जाकर के खाना बनाओ, जाओ यहाँ से। नाम राधिका बंसल, जन्म तिथि 7 मार्च 1998। देखते हैं और कौन कौन है। दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल, सुजाता बंसल। ये तो इनके पापा जी हैं, रंजीत अग्रवाल। अरे वाह, इनकी तो मिठाई की दुकान है। इसे तो बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा, फिर तो हम आराम से बैठ के मुफ्त में मिठाइयाँ खाएंगे। तो इनके पापा के बारे में पढ़ रहे थे और इनकी माता जी फोन करने लग गई। हम राधिका जी की मम्मी से बात करके क्या ही करेंगे, काट देते हैं। राधिका, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।